एक बार माता पार्वती की दोनों योगिनियां भूखी थी। हे माता, हमें बहुत भूख लगी है, कृपा कीजिए और हमें भोजन प्रदान कीजिए। आप तो अन्नपूर्णा माता है। अवश्य पुत्री, अगर तुम्हें भोजन चाहिए मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगी। माँ पार्वती अन्नपूर्णा का अवतार ले लेती है। जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा, जय मां अन्नपूर्णा। पुत्री, ये है अन्न कुंभ, जिसको जितनी भी मात्रा में भोजन चाहिए होता है और जो भी चाहिए होता है, ये कुंभ उसे प्रदान करता है। यह कुंभ विद्या और आत्मा की पूर्ति भी करता है। जिसको भी मेरे इस कुंभ से भोजन मिल जाता है, उसका वंश पावन हो जाता है और उसके सभी मृत वंशजों को मुक्ति मिल जाती है। हे माता, आप तो आशीर्वाद का भंडार है। आपके हाथों से यह भोजन मिलना तो परम सौभाग्य की बात है। पर माता, क्या इस भोजन को लेने के लिए कोई नियम और शर्तें भी है? पुत्री, केवल एक ही नियम है। संसार में अगर कोई चीज भरपूर मात्रा में हो तो उसके लिए लोगों के मन में सम्मान खत्म हो जाता है। अगर किसी के मन में मेरे अन्न के लिए सम्मान ना हो तब मुझे बहुत ही पीड़ा होती है। माता अपनी योगिनियों को भोजन परोस देती है। तभी वहाँ नारद ऋषि प्रकट होते हैं। नारायण नारायण, प्रणाम माते। क्या अद्भुत रूप धरा है आपने माता। अन्नपूर्णा देवी, काशीपुराधीश्वरी। माते, आपका यह अतुलनीय भोजन तो हर किसी देवी देवता को मिलना चाहिए। हम सब आपकी ही तो संतान हैं। क्या आप हमें नहीं देगी ये भोजन? अवश्य नारद ऋषि, जब आप कह ही रहे हैं तो मैं सभी देवी देवताओं को भोजन के लिए आमंत्रित करती हूँ। जाइए सभी को बता दीजिए, देवी अन्नपूर्णा ने उन्हें आमंत्रित किया है। जैसी आपकी आज्ञा माते। नारद ऋषि वैकुंठ जाते हैं। नारायण नारायण, प्रणाम प्रभु। माता अन्नपूर्णा ने आपको और माता लक्ष्मी को भोजन के लिए आमंत्रित किया है। यह तो हमारा सौभाग्य है नारद ऋषि, अवश्य जाएंगे। उसके पश्चात नारद ऋषि ब्रह्मलोक में जाते हैं। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम नारद ऋषि, कैसे आना हुआ आपका? आपको और माता सरस्वती को माता अन्नपूर्णा ने भोजन के लिए आमंत्रित किया है। यह तो हमारा परम सौभाग्य है नारद ऋषि, हम अवश्य आएंगे। उसके पश्चात नारद ऋषि स्वर्गलोक जाते हैं। प्रणाम इंद्रदेव। आपको बाकी देवी देवताओं के समेत माता अन्नपूर्णा ने भोजन के लिए आमंत्रित किया है। अवश्य नारद ऋषि, हम अवश्य आएंगे। अगले दिन सभी देवी देवता माता अन्नपूर्णा के दरबार में भोजन के लिए पहुंच जाते हैं। सभी अतिथियों को मेरा प्रणाम। आप सब मेरे बुलाने पर आए, मुझे अति प्रसन्नता हुई। आज जिसको जो भी भोजन चाहिए होगा और जितनी भी मात्रा में चाहिए होगा उसको मैं प्रदान करूंगी। माता अन्नपूर्णा सर्वप्रथम भगवान शिव के पास जाती है। हे स्वामी, बताइए आपको क्या चाहिए? जितने में मेरा पेट भर जाए, केवल उतना भोजन। माता अन्नपूर्णा प्रसन्न हो जाती है और भगवान शिव को भोजन परोस देती है। उसके पश्चात माता भैरव देव के पास जाती है। हे भैरव, तुम्हें कितना भोजन चाहिए? हे माता, जितना आप उचित समझे उतना भोजन। उसके पश्चात माता श्री गणेश के पास जाती है। प्रिय गणेश, तुम्हें कितना भोजन चाहिए? माता, जितना भोजन मुझे चाहिए उतना तो पूरे संसार में कहीं नहीं होगा। आपको याद नहीं, जब कुबेर महाराज ने मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया था, मैं भोजन खाता कभी रुका ही नहीं था
क्योंकि कभी मेरा पेट भरा ही नहीं था। कोई नहीं गणेश, आज तुम्हारा पेट अवश्य भरेगा। माता अन्नपूर्णा श्री गणेश के पास 7 मोदक रख देती है। माता, इतने मोदक से नहीं भरेगा मेरा उदर। गणेश, अगर तुमने 7 के 7 मोदक खा लिए तो तुम्हें जितना भोजन चाहिएगा उतना मैं दूंगी। गणेश के पश्चात माता कार्तिकेय, विष्णु, ब्रह्मदेव, लक्ष्मी, सरस्वती सभी देवी देवताओं के पास गई और उन्होंने जितना भी भोजन मांगा माता ने उन्हें उतना ही भोजन परोसा। भोजन का अनंत भंडार देखकर सभी देवता लालच में आ गए और अपनी आवश्यकता से ज्यादा भोजन मांग बैठे। अंत में सभी देवताओं का पेट भर गया और बहुत सारा भोजन बच भी गया। केवल महादेव और भैरव देव ने ही अपना भोजन समाप्त किया था। गणेश, क्या हुआ? तुमने तो सारे मोदक खाए भी नहीं। और तुम तो मुझसे मोदकों का अनंत भंडार मांग रहे थे। माता, आपकी माया ही ऐसी है, मैं ये सारे मोदक खा ही नहीं पाया। कार्तिकेय, तुमने भी भोजन संपूर्ण नहीं किया। बस माता, मेरा पेट भर गया है, मैं और भोजन नहीं खा सकता। भ्राता विष्णु, आपको तो भोजन का सम्मान करना चाहिए था, आपने भी भोजन समाप्त नहीं किया। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, आपको तो ज्ञात होना ही चाहिए था, अगर आप भोजन छोड़ोगी तो मेरे हृदय को कितनी पीड़ा पहुंचेगी। किसी भी देवता ने भोजन पूर्णता नहीं किया और माता अन्नपूर्णा अति उदास हो जाती है। अगर आपका भोजन के प्रति ऐसा व्यवहार है तो आप सब भोजन करने योग्य ही नहीं है। और मां अन्नपूर्णा की आंखों से एक अश्रु गिरता है। यह देखकर सभी देवी देवता माता अन्नपूर्णा से माफी मांगने लग जाते हैं। इससे पहले माता का प्रकोप सभी देवी देवताओं के ऊपर बरसता माता का अश्रु उच्चिष्ट में गिर जाता है और उसमें से प्रकट होती है देवी मातंगी। माता, उदास मत होइए, उच्चिष्ट का मूल्य ये ऐश्वर्य से युक्त देवी देवता कभी नहीं समझेंगे। माता, इस उच्चिष्ट को ग्रहण मैं करूंगी। मां अन्नपूर्णा माता मातंगी को गले से लगा लेती है। अवश्य प्रिय, ये भोजन मैं तुम्हें परोसूंगी। और माता अन्नपूर्णा उस उच्चिष्ट को माता मातंगी को परोस देती है और माता मातंगी उस झूठे भोजन को हर्षोल्लास से ग्रहण कर लेती है। और तभी से माता मातंगी उच्चिष्ट चंडिका कहलाई और सभी देवी देवताओं को भोजन का मूल्य समझ आया। सभी ने देवी अन्नपूर्णा से माफी मांगी। यह कथा है शारदा शक्तिपीठ की, जो पाकिस्तान में स्थित है। यह मंदिर आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। देवी सरस्वती ने उन्हें इशारा किया था कि उनका शक्तिपीठ कहाँ पर है। जब आदि शंकराचार्य कश्मीर में पहुंचे तब उनकी नजर एक चमत्कारी घटना पर पड़ी। एक क्षेत्र की शक्ति इतनी ज्यादा सौम्य और शांत थी कि धूप में एक मेंढक को काम करते देखकर एक सांप अपना फन फैलाकर उसे छांव दे रहा था। एक सांप जो किसी मेंढक को देखते ही खा जाता है, वहां पर रहकर उसका दिल इतना पवित्र हो गया था, वह मेंढक को हानि पहुंचाने की जगह उसे राहत दे रहा था, चाहे उसे खुद धूप की पीड़ा सहन करनी पड़े। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। यह देखकर आदि शंकराचार्य ये समझ गए कि इसके पीछे कोई बहुत ही शक्तिशाली सात्विक शक्ति है। वहां पर रहने वाले सांदल्य ऋषि, जो सरस्वती माता के बहुत बड़े भक्त थे और कई सालों से तपस्या कर रहे थे, वहां पर आते हैं। हे ऋषिवर, क्या आपको भी यहाँ देवी सरस्वती की शक्ति का एहसास हो रहा है? अवश्य आदि शंकराचार्य जी, मुझे तो कई वर्षों से ज्ञात है कि यहाँ पर देवी सरस्वती का वास है।
हे मेरी माता सरस्वती, हे माँ सरस्वती, प्रकट होइए। तभी देवी शारदा अम्बा प्रकट होती है। हे ऋषि सांडिल्य, हे आदि शंकराचार्य, मैं तुम दोनों की भक्ति और बुद्धि से बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप दोनों शारदा वन के अंदर जाइए, वहाँ मैं आपको अपने त्रिदेवी रूप के दर्शन दूंगी और वहीं पर आप दोनों मेरा शक्तिपीठ स्थापित करना। वन के अंदर जाकर ऋषि सांडिल्य और आदि शंकराचार्य अपनी राह भटक जाते हैं। तभी विघ्नहर्ता गणेश वहाँ प्रकट होते हैं। हे ऋषिवर, ज्ञात होता है आप दोनों अपनी राह भटक चुके हैं। प्रणाम गणेश, आप तो विघ्नहर्ता है। आप कृपा करिए और हमें रास्ता दिखाइए। अवश्य ऋषिवर, देवी सरस्वती की महिमा जो त्रिदेव भी नहीं जान पाए, आज आप उसके इतने करीब हैं। मैं आपको अवश्य राह दिखाऊं। जिस प्रकार मेरी माता पार्वती का पुरुष रूप भगवान विष्णु है, उसी प्रकार मेरे पिता शिवा का स्त्री रूप देवी सरस्वती है। एक बार जब मैंने अपने पिता श्री शिवा से देवी सरस्वती की लीलाओं के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हे पुत्र, देवी सरस्वती की लीलाओं का गुणगान करना तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, परंतु मैं यह नहीं कर पाऊंगा। क्यों पिताश्री, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं गुणगान करने लगा तब तक पूरी महिमाओं का गुणगान नहीं हो जाता, मैं रुक नहीं पाऊंगा। देवी सरस्वती की महिमा ही ऐसी है, वह कभी खत्म नहीं होगी पुत्र। फिर कल्प के अंत में ब्रह्मांड का अंत कौन करेगा? हे ऋषिवर, ऐसी महिमा है देवी सरस्वती। अब आप दोनों पूर्व दिशा में जाइए। चलते चलते दोनों ऋषि नीलम नदी की ओर पहुंच जाते हैं। ऋषि सांडिल्य के नदी में स्नान करते ही आधी नदी सुनहरी हो जाती है और उस सुनहरी नदी में से त्रिदेवी प्रकट होती है। वह त्रिदेवी थी वाग्देवी, शारदा और सरस्वती। और माता सरस्वती कहती है, हे ऋषि सांडिल्य, तुमने अपना पूरा जीवन मेरी तपस्या में निकाल दिया। अब समय हो गया है, मेरी शरण में आ जाओ। अब तुम्हारे लिए एक आखिरी काम छोड़ रही हूँ मैं। जाकर मेरे शक्तिपीठ की स्थापना करो। मेरे शक्तिपीठ की स्थापना करने के लिए मधुमती नदी से तुम्हें एक यज्ञ करना होगा। और जब ऋषि सांडिल्य मधुमती नदी में से यज्ञ के लिए जल निकालते हैं तो मधुमती नदी शहद में बदल जाती है। यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात माता सरस्वती माता की प्रतिमा स्वयं ही प्रकट हो जाती है और आसमान में से सरस्वती लोक के लिए दरवाजा खुल जाता है। और जहाँ ब्रह्मदेव और माता सरस्वती ऋषि सांडिल्य का इंतजार कर रहे थे, बाकी शक्तिपीठ का कार्यभार ऋषि सांडिल्य आदि शंकराचार्य को सौंपकर माता सरस्वती के लोक चले जाते हैं। उसके पश्चात आदि शंकराचार्य अपनी यात्रा पर निकले और उन्होंने कई शक्तिपीठों का निर्माण करवाया। पाकिस्तान ने शारदा शक्तिपीठ को कई बार तोड़ने का प्रयास कर लिया है। हमारे दिव्य मंदिर के लिए उनके मन में इतनी कम इज्जत है कि वे उसे तोड़कर कॉफी शॉप बनवाना चाहते थे, परंतु पूरा विश्व भी यह जानता है कि शारदा शक्तिपीठ पाकिस्तान से कई हजार सालों पुराना है। इस कारण से इंटरनेशनल अथॉरिटीज ने पाकिस्तान को शारदा शक्तिपीठ तोड़ने से रोक दिया, परंतु पाकिस्तानियों के मन में हमारे शक्तिपीठ के प्रति इतनी नफरत है कि उन्होंने एक तरीके से नहीं बल्कि दूसरे तरीके से उसे बंजर बना दिया। मंदिर की मेंटेनेंस रुकवा दी, जिससे मां शारदा का वह मंदिर बंजर और सुनसान पड़ा है। अगर आपको ऐसी ही जानकारियाँ चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी, जय सरस्वती माता।